कैसे हैं आप लोग। स्वागत है तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का हमारे YouTube चैनल एम.ए. शाहिदी इंग्लिश क्लासेस में। और आज का टॉपिक है हम लोग का इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे और इवन के एकेडमिक एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी पूछे जाएंगे आपको, और अगर ख़ास करके आप नौकरी की तलाश में हैं भाई साहब तो इनको ज़बरदस्त कर लीजिए। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं और यही सब पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आप लोग को दे रहे हैं। आज टोटल 25 फ्रेजेस को हम लोग यहाँ हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स का हिंदी होता है छिपा रुस्तुम। छिपा रुस्तुम यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या नहीं किए होंगे, वो आपका जीत जाता है। तो एन एक्सपेक्टेड विनर, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। यहाँ देखें तो ऑप्शन दिया है एन अनफोर्सीन कंपटीटर, ए ब्लैक हॉर्स, ए नाइटमेयर, एन अननोन पर्सन। तो यहाँ ए नंबर, एक नंबर करेक्ट आंसर है आपका। ए डार्क हॉर्स का हिंदी लिखना चाहेंगे तो छिपा रुस्तुम होगा, छिपा रुस्तम। टू स्टीर क्लियर ऑफ। टू स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों दूर रहना, हटा रहना। तो यहां देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है हम लोग का सही। स्टीर क्लियर ऑफ का ड्राइव केयरफुली नहीं होगा, एक्सप्लेन क्लियरली नहीं होगा, ये एवॉइड होगा दोस्तों। एवॉइड माना दूर रहना, त्यागना। ए रेड लेटर डे, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। खुशी का दिन आना, उत्सव का दिन। ए रेड लेटर डे का हिंदी क्या होता है? खुशी का दिन लिख सकते हैं, खुशी का दिन, आनंद उत्सव का दिन। तो यहाँ एक कलरफुल डे है ऑप्शन है, फाइटल डे ऑप्शन है, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, हैप्पीलेस डे नहीं, ये आपका आएगा हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का हिंदी होता है दोस्तों डांट सुनना। बहुत अच्छा वर्ड है, डांट सुनना, डांट सुनना। जैसे आप कभी कभी घर लेट पहुंचते हैं या कोई ऐसा मैटर हो जाता है जिसमें पापा आपको डांटते हैं या मम्मी डांटते हैं, तो वहाँ आप उस समय क्या करते हैं? फेस द म्यूजिक करते हैं। तो फेस द म्यूजिक, टू बी ग्रीटेड रूडली, टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटलिटी, टू एंजॉय म्यूजिक प्रोग्राम, टू बियर द कंसिक्वेंस। इसका सही आंसर होगा भाई टू बियर द कंसिक्वेंस। टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का अर्थ होता है आकाश पताल एक कर देना, आसमान जमीन एक कर देना, यानी एड़ी चोटी का बल लगा देना। तो यहाँ देखिए क्या दिया, टू काउज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे टू ऑल गॉड्स, टू ट्रेवल इन ए रॉकेट। तो आप लोग को क्या आंसर लग रहा सही? गैस कीजिए थोड़ा सा। यही होगा 2 नंबर इसका राइट आंसर, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। हर वो चीज़ सही करना, आपको ट्राई करना जहाँ तक उसका संभव हो। हिंदी अगर जाएंगे तो आकाश पताल एक कर देना, आकाश पाताल एक करना, यानी एड़ी चोटी का पूरा बल लगा देना। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का होता है दोस्तों अंतिम क्षण में, आखिरी वक्त में, अंतिम क्षण में। तो एट 11 o'clock 11 बजे क्या होगा? नहीं, एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पे, बिल्कुल नहीं होगा। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द इनिशियल मोमेंट इटसेल्फ, नहीं। 3 नंबर सही आंसर है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। आप लोग बहुत सारे सीक्वेंस देखते होंगे, बहुत सारे सीरियल देखते हैं कि एकदम लगता कि अब नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त हीरो की एंट्री हो जाता है। कोर्ट में, कोर्ट का सीन देखते होंगे कि लगता है कि हीरो कोर्ट पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे देखते हैं कि जैसे जज उठने वाले ही रहते हैं, हीरो पहुंच जाता पूरा सबूत के साथ। टू एड फ्यूल टू फायर।
टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है दोस्तों आग में घी डालना या आग में तेल डालना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आग में घी डालना। यानी मामला को भाई भड़का देना, भड़का देना, इस तरह से भड़का देना कि अगर जहां माँ बाप डांट से काम चलाता वहीं जाकर के उसका कोई ऐसा ई लेकर के पॉइंट लेके चले गए जिससे उसको ना चप्पल जूता सब पड़ गए। तो ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट, टू इनिशिएट, टू इंसल्ट, टू इंसाइट। यहाँ टू इंसाइट होगा, भड़काना। दूसरा है दोस्तों डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है भरी जवानी में मरना। भरी जवानी में मरना कहिए या काम करने की शक्ति रहते हुए खत्म हो जाना। भरी जवानी में मरना। तो इसका क्या हो जाएगा? सीज टू लिव, डाई ऑफ ए डिजीज, डाई फॉर हिज कंट्री, डाई वाइल वर्किंग, यानी काम करते हुए मरना, काम करने की शक्ति रखते हुए मरना। यहाँ लगभग कैरी कर रहा मीनिंग, लेकिन वो भी सटीक मीनिंग नहीं आ रहा। डाई इन हार्नेस इसका सही हम लोग जा सकते हैं तो डाई वाइल वर्किंग। इन ब्लैक एंड वाइट, ये फ्रेज तो आप लोग सुने होंगे। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है दोस्तों लिखित, इन रिटन, इन राइटिंग। ब्लैक एंड वाइट, देखिए ब्लैक एंड वाइट नहीं, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट रहेगा तभी वो आपको यहां लिखित होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों स्टैंड बाय। स्टैंड बाय तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टैंड बाय का मतलब होता है मदद करना, सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, असिस्ट करना। तो स्टैंड बाय का क्या हो जाएगा? सपोर्ट। हिंदी जान लीजिए, मदद करना, मदद करना। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ इसका मतलब होता है जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। तो टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग ए न्यू बुक, टू वर्क फॉर अदर, टू रन अवे। रन अवे भी नहीं होगा, टू वर्क फॉर अदर भी नहीं आएगा आपका, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक यह भी नहीं, ये आएगा टू चेंज फॉर बेटर। अगला टॉपिक है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता कभी कभार। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। तो देखिए पहला टॉपिक है रिपीटेडली, ऑलवेज, नेवर, अकेजनली। अकेजनली का भी मतलब होता कभी कभार, कभी कभार। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, लिखना बेहतर है। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है सारी जानकारी, टोटल जानकारी, सारी बातें, रत्ती रत्ती बातें। तो इंट्रांस एंड एग्जिट ये नहीं होगा। डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ये बिल्कुल सही जाएगा। पैसेज एंड पाथवेज ये नहीं होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं होगा। इन्स एंड आउट्स का सही आंसर होगा डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। यहाँ इन्स एंड आउट्स हम लोग लिख सकते हैं सारी बातें, सारी बातें। एट सी। एट सी का मतलब होता है दोस्तों परेशान। एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान। ऑप्शन यहाँ क्या दिया? टू ओवरकम, इन द रिवर, एट ए लॉस और परप्लेक्स, टू ब्लंडर। ब्लंडर में ना तो जानबे करते हैं आप लोग, भूल करना होता। एट ए लॉस इसका सही मीनिंग जाएगा। ये दोनों एट सी, एट ए लॉस या परप्लेक्स तीनों का मीनिंग होता परेशान। यानी ऐसी विषम परिस्थिति में होना, कुछ समझ में नहीं आए कि करना क्या है। ए लेम एक्सक्यूज। ए लेम एक्सक्यूज का होता है दोस्तों फालतू बहाना, ऐसा बहाना जो चले नहीं। तो लेम एक्सक्यूज का क्या देंगे? नो एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूज, स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज। क्या आप लोग के दिमाग में आ रहा? ये वीक एक्सक्यूज होगा। लेम एक्सक्यूज का मतलब फालतू बहाना, फालतू बहाना। ट्रू कलर।
ट्रू कलर का सही हिंदी होता असली चेहरा, असली चरित्र, असली चेहरा या चरित्र ले सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ये भी ऑप्शन नहीं है, लाइट कलर नहीं होगा, ये रियल कैरेक्टर आएगा दोस्तों। ट्रू कलर का क्या चले जाएगा, रियल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप में। तो संक्षेप में का इंग्लिश क्या होता है, ब्रीफली। बहुत अच्छा है। चलिए आगे टॉपिक है टू पॉकेट एंड इंसल्ट। टू पॉकेट एंड इंसल्ट होता है बेइज्जती बर्दाश्त करना, बेइज्जती बर्दाश्त करना। टू बियर एन इंसल्ट, एक नंबर सही आंसर होगा। रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है, मतलब कि लाइन के अंदर से उसका असली मीनिंग निकाल करके समझने की कोशिश करना, या उसका गुर निकाल करके समझने की कोशिश करना, छिपा हुआ मीनिंग निकालने की कोशिश करना। तो ऑप्शन क्या है, डिशन द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट। ये बिल्कुल सही है। स्किप द मीनिंग नहीं होगा, रीड एवरी वर्ड नहीं होगा, ट्राई टू रीड एंड टीच ये भी नहीं होगा। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छिपे हुए मीनिंग को समझने की कोशिश करना। ए चाइल्ड्स प्ले दोस्तों, ए चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम, आसान काम। समथिंग दैट इज वेरी इजी, ए हेल्पफुल पर्सन, ए न्यू जॉब, नैरो एस्केप। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को, समथिंग दैट इज वेरी इजी। ए क्लोज शेप। ए क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है, बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ये भी है, बाल बाल बचना, खतरा से एकदम बाल बाल बचना, यही सही आंसर है। दूसरा जाने की जरूरत नहीं। ए चेंज इन वंस हार्ट नहीं होगा। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, नैरो सेविंग नहीं। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा बहुत अच्छा फ्रेज है। इसका मीनिंग होता है शुरू और अंत, शुरू और अंत। तो शुरू और अंत के लिए स्टार्ट एंड एंड आएगा। क्या दिया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बिगिनिंग एंड एंड, ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, ये भी नहीं होगा। ये आपका तीसरा आंसर जो है ये करेक्ट है, बिगिनिंग एंड एंड, शुरू और अंत। 23 नंबर वाक्य बहुत ही अच्छा है। बैड ब्लड। बैड ब्लड में होता है दोस्तों दुश्मनी। बैड ब्लड दुश्मनी। दुश्मनी के लिए कई वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एक तो हॉस्टिलिटी यूज करते हैं, हॉस्टिलिटी। बैड ब्लड इसका होता है दुश्मनी। दुश्मनी, और दुश्मनी के लिए वर्ड आता है एनमिटी या हॉस्टिलिटी। चौथा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब बहुत तेजी से, बोलते हैं ना तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, तो यहाँ हो जाएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स का वेरी क्विकली या रैपिडली। अगला है दोस्तों बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक इसका हिंदी होता चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, या कह सकते हैं हर हाल में, हर हाल में। तो यहां क्या हो जाएगा, बाय एनी मीन्स, बाय नो मीन्स, बाय फिट्स एंड स्टार्स एट लास्ट। इसका सही आंसर होगा बाय एनी मीन्स। तो आज का टॉपिक यहां से हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएच शाहिदी इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।